हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक पैटर्न बनाने जा रही हूँ। जो ये पैटर्न है आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना, बहुत सिंपल सा है। तो इसके लिए मैंने इस तरह की ऊन लिया है और क्रोशिया हुक 3 mm की क्रोशिया हुक लिया है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें चेन बनाना है इस तरह से। एक, ये सबसे पहले हमने नॉट बनाया एक। अब इसके बाद हमें चेन बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये टोटल जो है मैंने 18 चेन बना लिया है। अब इसके बाद हमें 18 चेन बनाने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर एक, दो, ये दो चेन छोड़ के थर्ड नंबर की चेन पे इस तरह से हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। ऊन को आगे की तरफ लिया। इन दो फंदों से हमें पहले फंदे को निकालना है इस तरह से। फिर इस तरह से ऊन लेना है हमें। फिर ये वाला एक चेन ये स्किप करके हमें सेकंड नंबर की चेन में हमें इस तरह से ऊन आगे की तरफ लेना है एक फंदा। अब अब हमें ऊन को इस वाले फंदे से निकालना है इस तरह से। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। फिर सेम जगह से हमें इस तरह से फंदा लेना है एक। फिर इस वाले ऊन को इस फंदे से निकालना है हमें इस तरह से। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर सेम जगह से हमें एक फंदा लेना है। इस वाले फंदे से हमें ऊन को इस तरह से निकालना है। अब हमें ये सारे जो ये फंदे हैं इन्हें एक साथ हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। इस तरह से हमें अब यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है इस तरह से। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। ऊन लेने के बाद हमें सेम जगह से जहाँ पर हमने ये बनाया है इस सेम जगह पे हमें एक फंदा इस तरह से लेना है। अब हमें इन दो फंदों से ऊन को निकालना है पहले इस तरह से। इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर ये एक चेन हमें स्किप करके इसके बगल वाली चेन में हमें इस तरह से एक फंदा लेना है। अब इस वाले फंदे से इस ऊन को इस वाले फंदे से निकालना है हमें इस तरह से। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। फिर सेम जगह हमें एक फंदा लेना है इस तरह से। फिर इस वाले फंदे से हमें ऊन को निकालना है। तो इस तरह से हमें 3 बार यहाँ पर बनाना है। तो ये टोटल जो है हमारे पास ये दो फंदे पहले के हैं। एक, ये दो फंदे जो पहले हमने यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाया था वो दो फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। तो जो ये दो है, ये ये 6 जो हमने इसमें बनाया है, दो इस वाले फंदे में बनाया है इस तरह से। अब इसके बाद हमें इन सारे फंदों को एक साथ में इस तरह से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद सेम जगह पे हमें एक हाफ क्रोशिया पहले बनाना है इस तरह से। इसके बाद फिर हम ऊन लेंगे। फिर एक ये चेन स्किप करके ये बगल वाली चेन में हमें इस तरह से हाफ बनाना है। ये है।
इस वाले फंदे से हमें ऊन को पहले निकालना है इस तरह से। फिर हमने इस तरह से ऊन लिया, फिर सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है, फिर इस वाले फंदे से हमें ऊन को निकालना है। फिर हमने इस तरह से ऊन लिया, फिर सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है, फिर पहले वाले फंदे से हमें ऊन को इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर जो टोटल जो है कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे ये हो गए, 2 फंदा ये, 8 फंदे हो गए। अब ये 8 फंदों में से हमें इस तरह से ऊन को निकाल के ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, फिर जहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है ये हाफ, इसी जगह पे हमें पहले एक हाफ बनाना है, हाफ क्रोशिया इस तरह से। इन 2 फंदों से हमें निकालना है ऊन को इस तरह से। अब इसके बाद ऊन लेना है हमें, फिर ये वाली चेन छोड़ के इसके बगल वाली चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है। तो ये जो फंदा है इससे हमें केवल ऊन को निकालना है इस तरह से। फिर हमने इस तरह से ऊन लिया, फिर सेम जगह पे हमें इस तरह से एक फंदा लेना है, फिर इस वाले फंदे से हमें ऊन को निकालना है इस तरह से। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, फिर सेम इसी तरह से हमें जो ये पहला वाला फंदा जो हम लेते हैं इस फंदे से हमें ऊन को इस तरह से निकालना है। अब इसके बाद ये सारे फंदे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें सेम इसी तरह से ऊन लेना है और इस जगह पे पहले एक हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे हम। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, फिर एक चेन छोड़ के इसके बगल वाली चेन में हमें बनाना है इस तरह से। अब हमें ये सारे फंदे एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देने हैं। अब यहाँ पर फिर हमें हाफ बनाना है पहले इन 2 फंदों से, फिर एक चेन छोड़ के इसके बगल वाली चेन में हमें 3 बार इस तरह से बनाना है। पहले वाले फंदे से ऊन निकालेंगे, फिर ऊन लेंगे, फिर एक फंदा लेंगे, फिर जो ये एक फंदा लिया है इससे हमें ऊन को निकालना है इस तरह से। अब ये चेन छोड़ के यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हमने फिर इस तरह से ऊन लेना है, फिर यहाँ पर एक हाफ बनाएंगे हम। हाफ बनाने के बाद जो सबसे लास्ट वाली चेन है इसमें हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना के इसमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ये फर्स्ट लाइन जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड लाइन में हमें एक चेन लेना है, एक चेन लेके ये जो चेन है इसमें हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक ये जो चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से जितनी भी ये चेन है इन सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है इस तरह से। सेकेंड लाइन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें सेकेंड लाइन में यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये सेकेंड लाइन जो है मैंने सिंगल क्रोशिया की बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पहले 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर हमें ऊन इस तरह से लेना है, फिर जो ये है चेन यहाँ से पहले इस तरह फंदा लेंगे, ये 3 हो गया,
फिर इस तरह से ऊन लेंगे। फिर जो ये नीचे वाला है, यहाँ पर जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इसके बगल में ये गैप है, सेम इस वाले सिंगल क्रोशिया के नीचे जो ये गैप है, यहाँ से हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर इन सारे फंदे को एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम। फिर इस तरह से हमें ऊन लेना है। फिर जो ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ से हम इस तरह से फंदा लेंगे। फिर हमने इस तरह से ऊन लिया। फिर इस जगह पे जो हमने सारा ज्वाइन किया है, इस जगह पे हमें एक फंदा लेना है। तो टोटल जो है 4 फंदे हो गए, इसे लेके 5 हो गया। अब इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर जो ये है सिंगल क्रोशिया, यहाँ से हम एक फंदा लेंगे। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर सिंगल क्रोशिया के नीचे जो ये चेन है, यहाँ पर जो ये गैप है इन दोनों के बीच में, यहाँ से हमें इस तरह से ऊन लेना है। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इस सिंगल क्रोशिया से हमें इस तरह से फंदा लेना है। फिर हमने ऊन लिया। फिर यहाँ से हमें एक फंदा लेना है। ये 4 हो गए हमारे पास। अब इसे इस तरह से हमें एक साथ ज्वाइन कर देना है। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर इस जगह पे सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन जो है कंप्लीट करनी है, इस तरह से। इस तरह से ऊन लेंगे। फिर जो ये है सिंगल क्रोशिया, यहाँ से हम फंदा लेंगे। 2 फंदे ये 2 हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद इस तरह से ऊन लेंगे। फिर जो ये सिंगल क्रोशिया है, इसके नीचे जो है ये गैप, यहाँ पर ये जो इन दो पैटर्न के बीच में जो ये चेन हमने एक बनाया था, इस जगह से हमें लेना है। फिर इसी तरह से हमें ये पूरा, और ये जितने डिज़ाइन थी ये एक साथ हमने जहाँ पर ज्वाइन किया है, इस जगह से हमें एक फंदा लेना है। फिर इस तरह से ऊन लिया हमने। फिर यहाँ से हमें एक फंदा लेना है, फिर ऊन लेना है, फिर यहाँ से फंदा एक लेना है। तो इस तरह से हमें ये पूरी लाइन जो है सेम इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमें ये लाइन पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है, इसी तरह से हमें बनाना है। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हमें अब पीछे के साइड से हमें हर एक हर एक चेन में, जो ये चेन है पूरी, इस चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये लाइन पूरी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो आगे की तरफ से हमें ये दो पैटर्न बनाना है, और पीछे की तरफ से बैक साइड से हमें सिंगल क्रोशिया, फ्रंट साइड से हमें इस तरह से दो पैटर्न। अब इसके बाद हमें सेम जैसे हमने यहाँ बनाया है, ये हमें बनाना है। फिर इसके बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे की तरफ से ये पैटर्न, फिर उसके बाद पीछे की तरफ से बैक के साइड से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, अच्छी भी लगती है देखने में। ब्लैंकेट में डालिए, आप जर्सी में डालिए।
पहले 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। उसके बाद ये सेम जगह पे पहले हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 2 फंदों से ऊन को निकालें। फिर इस तरह से ऊन लिया हमने, ये एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल वाले सिंगल क्रोशिया में हमें फंदा लेना है। फिर इस वाले फंदे से हमें ऊन को निकालना है, इस तरह से। फिर हमने इस तरह से ऊन लिया, फिर सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है, फिर इस फंदे से हमें ऊन को निकालना है। फिर हमने इस तरह से ऊन लिया, फिर हमें एक फंदा लेना है, फिर इस फंदे से हमें ऊन को निकालना है, इस तरह से। इसके बाद हमें ये सारे जितने फंदे हैं, इसे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना और एक चेन बना देना। तो जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इस चेन में हम बनाते हैं, और जो ये यहाँ पर हाफ क्रोशिया जो हमने बनाया है, इस वाले हाफ क्रोशिया की जगह पे हम ये डिज़ाइन 2 जगह से लेते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर पहले सेम जगह पे हमें एक हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इसके बाद हमने ऊन लिया, फिर ये एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें इस तरह से बनाना है। अब हमें इसे एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरह से हमें आगे की तरफ से हम इस तरह से बनाएंगे। पीछे की तरफ से अब हम बैक के साइड से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जब ये कंप्लीट करके फिर उसके बाद फ्रंट साइड से हमें ये डिज़ाइन बनानी है। तो इसी तरह से हमें रिपीट करना है, हर एक लाइन में हमें इसी तरह से बनाना है। तो एक दो लाइन में बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया है, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। अब इसके बाद जैसे इसके बाद हमें ये सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया है, इसके बाद हमें ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला जो पैटर्न है, ये हमें बनाना है। फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर ये वाला पैटर्न बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन है कुछ। पीछे की तरफ से इस तरह से है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।